Hello everyone, I am Deepak Datta. Welcome to this channel Deepak Datta Maths. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रीवियस क्लास में हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी देखी, कोऑर्डिनेट को डिफाइन करना सीखा और वेरियस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को निकालना देखा। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस कर लेंगे इनके फॉर्मूला के रिगार्डिंग। उसके बाद के क्लास में हम प्रॉब्लम शुरू करेंगे। तो 3 फॉर्मूला हैं जनरली, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। जब उसके 3 पॉइंट या फिर हम बोल सकते हैं 3 वर्टिसेस कार्टेशियन प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। इसको देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ये क्या बोलता है? इफ 2 पॉइंट्स नेमली ए एंड बी, देखिए इसको हम ए पॉइंट दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 कैसे? ये हमारा x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। तो इसका x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट होगा हमारा x2 y2। कोऑर्डिनेट को कैसे डिफाइन करना है इसको हमने प्रीवियस क्लास में देखा है। प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये हमें क्या बोलता है? इफ 2 पॉइंट्स नेमली a x1 y1 and b x2 y2 are lying on a Cartesian plane or xy plane, ये हमारा प्लेन हो गया xy plane, then distance between these 2 points are given by AB। AB क्या हो गया? AB हमारा लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट क्यों? क्योंकि ये जो AB है इन बिटवीन दीज 2 पॉइंट है और ये फाइनाइट है। अगर ये लाइन होता तो क्या होता? अगर लाइन होता मतलब ये इनफाइनाइट जाता कंटिन्यूअसली। ये हमारा फाइनाइट है, इसीलिए ये ए बी क्या हो जाएगा? ए बी हमारा लाइन सेगमेंट हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसके डेरिवेशन को देखते हैं। डेरिवेशन करने से पहले कुछ कॉन्स्ट्रक्शन हम लोग कर लेते हैं। कॉन्स्ट्रक्शन क्या करेंगे? कॉन्स्ट्रक्शन अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इस पॉइंट से, पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस में। एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया एक्स एक्सिस में, इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं ई। उसी तरह बी से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, बी से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं एफ। फिर हम क्या करते हैं? पहले ए बी को मिला देते हैं, ए बी, जिससे हमारा लाइन सेगमेंट हमें मिल गया। लास्ट कॉन्स्ट्रक्शन क्या है? लास्ट कॉन्स्ट्रक्शन है ए से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं बी एफ में। ए से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं बी एफ में, वो क्या होगा? ए सी। AC किस में आएगा? BF में। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया? देखिए पॉइंट A से अगर हम देखें, पॉइंट A से एक हमने ड्रॉ किया AE परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। उसी तरह यहां में पॉइंट B से हमने क्या किया? पॉइंट B से BF हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। फिर हमने क्या किया? पॉइंट ए से पॉइंट सी, पॉइंट ए से पॉइंट सी, मतलब ए से परपेंडिकुलर हमने एक ड्रॉ किया ए सी, कौन से लाइन सेगमेंट में? बी एफ लाइन सेगमेंट में। और फिर हमने क्या किया? ए से ए सी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस में ड्रॉ किया हमने? बी एफ लाइन सेगमेंट में। ये हमारा कॉन्स्ट्रक्शन हो गया और फाइनली हमने ए बी को मिला लिया। इसमें हम क्या देख पा रहे हैं? हम देख पा रहे हैं ये जो हमें ए सी बी, हमने क्या किया? ए सी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये हमारा 90 डिग्री होगा। हम यहाँ क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं ट्रायंगल ए सी बी में एंगल सी हमारा क्या हो रहा है? एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री।
अगर हमारा एंगल से 90 डिग्री है तो हम ये बोल सकते हैं ट्रायंगल ए सी बी इज राइट एंगल ट्रायंगल, इज राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल पता चल गया तो एक अच्छा कंसेप्ट हम यूज कर सकते हैं इससे ए बी का जो डिस्टेंस है इसको निकालने के लिए। क्या होगा, ए बी पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम ए सी और बी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हमें क्या मिलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। यहाँ हाइपोटेनस क्या है, हमारा ए बी है। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये हमें मिल जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इतना हमें पाइथागोरस थ्योरम मिल गया। अब करना क्या है, यहां देखिए एसी का जो कंसेप्ट है, ये एसी पैरेलल टू क्या है, ईएफ है। अगर हम इसे ओरिजिन ओ का नाम दे देते हैं तो हम लिख सकते हैं एसी इज पैरेलल टू ईएफ, और इससे हम देख भी सकते हैं एसी इक्वल टू ईएफ। यहां हम लिख सकते हैं एसी, देखिए एसी क्या है, एसी पैरेलल टू ईएफ है। साथ ही साथ हम क्या देख सकते हैं, एसी इक्वल टू ईएफ है। क्यों इक्वल टू ईएफ है, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये इसके परपेंडिकुलर है। एसी परपेंडिकुलर टू बीएफ है, तो एक्स एक्सिस तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर हो रहा है इसके में, मतलब बीएफ के परपेंडिकुलर ऑलरेडी हो रहा है, इसीलिए हमारा AC इज इक्वल टू EF है। देखिए अगर EF है और ये अगर मेरा ओरिजिन है तो हम लिख सकते हैं EF इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, EF इज इक्वल टू OF माइनस OE। EF इज इक्वल टू ये पूरा डिस्टेंस OF माइनस ये हो जाएगा OE, OF माइनस OE ये हमें मिल जाएगा EF। अब OF क्या है, OF है देखिए ये x2 है, ये डिस्टेंस हमारा क्या है, ये डिस्टेंस हमारा x2 है। लिख देते हैं EF, ये डिस्टेंस हमारा क्या है, x2 है। अब फिर क्या है, OE क्या है, OE हमारा x1 है। यहां क्लियर हुआ, तो हमारा EF कितना हुआ, EF इज इक्वल टू x2 माइनस x1। EF किसके बराबर है, AC के बराबर, तो हम यहां लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू x2 माइनस x1। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 देते हैं। इसे जो हमने अभी डिराइव किया इसे हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। इतना क्लियर है। अब देखिए अब हम करते क्या है, अब हम इस बारे में बात करते हैं कि BC, क्योंकि हमें देखिए यहां में AB स्क्वायर AC मिल गया, हमें AC क्या मिला, x2 माइनस x1। अब हमें क्या निकालना है, BC। अब हमें निकालना है BC, तो BC के लिए हम क्या लिखेंगे, BC इज इक्वल टू, देखिए ये हमारा हुआ BC हम लिख सकते हैं BC BF माइनस CF। देखिए BC इज इक्वल टू BF माइनस CF। अगर BF को हम देखें, F से परपेंडिकुलर डिस्टेंस में ये है BF, तो इसका क्या हो जाएगा, BF हमें क्या मिलेगा, BF हमें मिलेगा y2। CF देखिए AE हमारा किसके पैरेलल है, AE पैरेलल टू CF है, AE पैरेलल टू CF है। अगर AE पैरेलल टू CF है और AC हमारा परपेंडिकुलर है BF के, तो हम बोल सकते हैं AE इक्वल टू CF। यहां में हम ये भी लिख सकते हैं, इसमें अगर हम कंसिडर करें AE इक्वल टू CF। अगर AE इक्वल टू CF हुआ,
ई से ए का डिस्टेंस कितना मिला हमें, ई से ए का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम देखें ई टू ए, ये मिला हमें y1, इसीलिए एफ टू सी का भी डिस्टेंस हमें मिलेगा कितना, y1। तो हमें BC भी मिल गया, BC कितना मिला, y2 माइनस y1। ये हमारा हो गया इक्वेशन 3। अब क्या करते हैं, AC भी हमें मिल गया, देखिए AC भी हमें मिल गया जो कि यहां पुट करना है, BC भी हमें मिल गया जो कि यहां पुट करना है। अब हम क्या करेंगे, अब लिख देंगे हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। अगर हम इसमें रखें तो क्या होगा देखते हैं। देखिए ये हमारा इधर रहा इक्वेशन 2, हम देख सकते हैं AC इज इक्वल टू x2 माइनस x1। सिमिलरली इक्वेशन 3 भी हम देख सकते हैं BC इज इक्वल टू y2 माइनस y1। अब इसे 1 में रखते हैं तो 1 में हमारा क्या है, 1 है हमारा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC क्या है हमारा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस फिर क्या होगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये y2 माइनस y1 क्या है, y2 माइनस y1 BC है। तो अगर हम इसमें AB का निकाल लें, AB हमें क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब कंफ्यूजन आएगा कि सर अगर हम भैया अगर हम स्क्वायर रूट हटा देते हैं, यहां से अगर यहां से स्क्वायर रूट हटा देते हैं तब तो यहां प्लस और माइनस आएगा, ऑब्वियसली प्लस और माइनस आएगा। लेकिन हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कोई भी डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, इसीलिए हम हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी को कंसिडर करेंगे। वो पॉजिटिव क्वांटिटी क्या होगा हमारा, वो पॉजिटिव क्वांटिटी होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यह हमें पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके बाद वाला फॉर्मूला क्या आता है, देखिए ये हो गया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन भी हमें मिल गया। AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूसरा कंसेप्ट क्या है, दूसरा कंसेप्ट है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अभी हम देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला, उसका डेरिवेशन। इफ AD बी एनी लाइन सेगमेंट मेड बाय जॉइनिंग टू पॉइंट A एंड D, देखिए ये दो पॉइंट है, मेड बाय जॉइनिंग टू पॉइंट A एंड D, जिनके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 A का और D का कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। इफ B जिसका कोऑर्डिनेट है xy बी एनी पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AD internally in the ratio m1:m2, then the coordinates of point B is given by x is equal to m1x2 plus m2x1 upon m1 plus m2, y is equal to m1y2 plus m2y1 upon m1 plus m2। इसे हमें प्रूफ करना है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट्रक्शन करेंगे। कॉन्स्ट्रक्शन हम कर लेते हैं कुछ। कॉन्स्ट्रक्शन में हमारा क्या होगा, कॉन्स्ट्रक्शन में होगा पॉइंट ए से हम क्या करेंगे, ये जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस में हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पॉइंट ए से। पॉइंट ए से एक ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, सपोज इसका नाम हम दे देते हैं C। इसी तरह से पॉइंट B जो है, पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस में। पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा एक्स एक्सिस में, इसका नाम हम दे देते हैं E। और पॉइंट D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस में, जिसका नाम है F। पहले इसे लिख लेते हैं। हमने क्या क्या ड्रॉ किया, कॉन्स्ट्रक्शन में हमने क्या किया, पॉइंट A से
AC परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। उसके बाद सिमिलरली क्या किया, पॉइंट बी से हमने BE परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। फिर क्या किया हमने, पॉइंट D से DF परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। पॉइंट D से DF परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे पॉइंट A से BE लाइन सेगमेंट पर, ये BE जो लाइन सेगमेंट है पॉइंट A से, उसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया जिसका नाम हम दे देते हैं G। इसी तरह से पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे लाइन सेगमेंट DF में, इसका नाम देंगे BH। ये हो गया परपेंडिकुलर एक रहेगा, ये हो गया एक परपेंडिकुलर। और हमने क्या क्या किया इसके साथ में, फ्रॉम पॉइंट A से AC AG परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट BE। उसी तरह फ्रॉम पॉइंट B से BH परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट DF। ये हो गया हमारा कॉन्स्ट्रक्शन। अब इसमें क्या करें, हमें क्या क्या ट्रायंगल मिल रहा है, हमें दो ट्रायंगल मिल रहे हैं। देखिए, एक ट्रायंगल हमें मिल रहा है ये AGB, और दूसरा ट्रायंगल हमें क्या मिल रहा है, दूसरा ट्रायंगल हमें मिल रहा है BH और D में। तो हम सबसे पहले देखेंगे इन ट्रायंगल AGB एंड ट्रायंगल BHD। AGB में हमें इतना मिल रहा है कि एंगल G इज इक्वल टू एंगल H। ये हमें कितना मिल रहा है, ये हमारा हो रहा है 90 डिग्री। अब हम ये जानते हैं, अगर देखिए ये है, इसे हम बोल सकते हैं ये पैरेलल लाइन है, BH और AG एक दूसरे के पैरेलल लाइन है। इसमें हम देखिए, अगर ये हमारा कोई पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के इसमें अगर ले लेते हैं, और उसे अगर तीसरा कोई ट्रांसवर्स लाइन इसे अगर इंटरसेक्ट करता है पैरेलल लाइन को, ये एंगल देखिए, ये जो एंगल है ये मेरा सपोज 1 ले लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं, तो ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होता है। क्यों? क्योंकि ये होगा हमारा करेस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह से अगर हम ये BH और AG को देखें तो हमें क्या मिल रहा है, BH और AG पैरेलल है, और DA एक ऐसा लाइन है जो इन पैरेलल लाइन को पॉइंट B और पॉइंट A में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस एंगल को अगर हम देखें, ये एंगल और ये एंगल, हमें इस तरह के एंगल ये मिल रहे हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल में। तो हम लिख सकते हैं एंगल DBH इज इक्वल टू एंगल BAG। ये हमें कैसा एंगल है, ये हमारा करेस्पॉन्डिंग एंगल।
करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इन दो ट्रायंगल में हमें क्या मिल रहा है, ट्रायंगल ए जी बी और ट्रायंगल बी एच और डी में हमें क्या मिल रहा है, दो एंगल इक्वल हो रहे हैं। तो सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ए से कैसा सिमिलैरिटी क्राइटेरियन है हमारा, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन अगर हम देखें, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन क्राइटेरिया हमारा क्या हो जाएगा, एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हो जाएगा। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया एंगल एंगल हमें क्या बोलता है, अगर दो ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल ए जी बी और एक ट्रायंगल बी एच डी में दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो ए जी बी और बी एच डी सिमिलर ट्रायंगल होंगे। इफ एनी टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल respectively equal to two angle of another triangle, then those two angle will be similar triangle, those two triangle will be similar triangle। तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ए जी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी एच एंड डी। अगर ये ट्रायंगल हमारा सिमिलर ट्रायंगल हुआ तो सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी से हम क्या बोल सकते हैं, इसके साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। कैसे हम लिख सकते हैं इसको, हम इसमें लिख सकते हैं ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू ए जी अपॉन बी जी बी एच इक्वल टू बी जी अपॉन डी एच। फिर से देखिए ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए जी अपॉन बी एच इज इक्वल टू बी जी अपॉन डी एच। ये एच है। ए बी और बी डी ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। ए बी अपॉन बी डी क्या हो जाएगा हमारा, ए बी अपॉन बी डी एम वन बाई एम टू, ये हो जाएगा एम वन बाई एम टू इज इक्वल टू, उसके बाद क्या है, ए जी बाई बी एच इज इक्वल टू बी जी बाई डी एच। अब हमें ए जी बी एच बी जी और डी एच निकालना है। देखते हैं ए जी क्या होगा। अब इस ट्रायंगल में देखें, अगर हम ए जी को देखें, अगर ए जी क्या है, ए जी पैरेलल टू सीई हम बोल सकते हैं, क्योंकि AC और BE पैरेलल जब हैं तो AG को हम CE के पैरेलल बोल सकते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं AG पैरेलल टू CE। और हमें ये भी दिख रहा है यहाँ AG इज इक्वल टू CE है। CE को हम क्या लिख सकते हैं, CE, अगर ये O मेरा ओरिजिन है तो CE को लिख सकते हैं OE माइनस OC। CE हो जाएगा OE माइनस OC। E में x कोऑर्डिनेट क्या है, E का x कोऑर्डिनेट अगर हम देखें, E का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, तो OE क्या हो जाएगा, OE हो जाएगा हमारा x, क्योंकि ये डिस्टेंस अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस हमारा कितना होगा, ये डिस्टेंस हमारा होगा x माइनस OC। OC क्या होगा, ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा x1। ये हमें मिल गया CE। CE किसके इक्वल है, AG के इक्वल है, तो AG हो जाएगा x माइनस x1। अगर हम BH को देखें इसी तरह से, BH क्या होगा हमारा, ये जैसे BH हुआ, BH बोल सकते हैं BH इक्वल टू EH, BH इक्वल टू EF, BH इक्वल टू EF। अब EF को हम क्या लिख सकते हैं, EF अगर हम देखें, देखिए EF क्या हो जाएगा, EF हो जाएगा
ओ एफ माइनस ओ ई, ई एफ हो जाएगा ओ एफ माइनस ओ ई। यहाँ देखिए ई एफ हो जाएगा ओ एफ माइनस ओ ई, ये हमें मिल जाएगा, ये माइनस ये अगर करेंगे ये ई एफ मिल जाएगा। तो ओ एफ का हमें कितना है एक्स कोऑर्डिनेट, ओ एफ में एक्स का कोऑर्डिनेट है x2, ये हो जाएगा x2 माइनस ओ ई का अभी हमने लिखा ओ ई इक्वल टू एक्स होगा, यहाँ पे ओ ई ये हो जाएगा x, ये हो गया हमारा ई एफ। ई एफ किसके इक्वल है, ई एफ इक्वल है बी एच के, तो हम यहां लिख सकते हैं बी एच इज इक्वल टू x2 माइनस एक्स। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है बी जी और डी एच। बी जी और डी एच के लिए भी देखते हैं। इसी फिगर में अगर हम देखें बी जी, ये रहा हमारा बी जी, तो बी जी को हम क्या लिख सकते हैं, बी जी इक्वल टू बी ई माइनस ई जी। देखिए बी जी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी ई माइनस ई जी। बी ई ये तो हमें पता चल जा रहा है क्योंकि बी वाला का y कोऑर्डिनेट हमारा कितना है, y है, और यहां में ई जी जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा ए सी के। सी टू ए अगर हम देखें तो इसमें ए का y कोऑर्डिनेट कितना है, y1 है, तो g का भी y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, g का भी मतलब e से लेकर g तक भी अगर हम देखें तो इसमें भी y कोऑर्डिनेट हो जाएगा e से लेकर g तक का y1। BE क्या होगा, BE होगा y माइनस EG क्या हो जाएगा, EG हो जाएगा y1, ये हो जाएगा हमारा BG। अब हमें निकालना है DH। इसी तरह से DH का, DH को हम क्या लिख सकते हैं, DF माइनस FH, या फिर DF माइनस HF। DF हमारा क्या है, y2 है। अगर HF देखें, HF हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा y, ये हो जाएगा हमारा DH। तो देखिए हमें m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू AG अपॉन BH इज इक्वल टू BG अपॉन DH। तो हमें चारों मिल गया, AG, BH, BG और DH। अब हम क्या करते हैं, अब हम पुट कर देते हैं इसमें m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू AG कितना है, AG है x माइनस x1 अपॉन BH कितना है, BH है x2 माइनस x इज इक्वल टू BG हमारा कितना है, BG है y माइनस y1 अपॉन DH हमारा y2 माइनस y। अब सपोज इस टर्म को, ये m1 बाई m2 को हम 1 डिनोट करते हैं, ये x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x को, इसको हम 2 डिनोट करते हैं, और ये y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y को, इसको अगर हम 3 लिखते हैं तब क्या हो सकता है। तब देखिए अगर हम 1 और 2 को इक्वेट करें, क्या करेंगे हम, इक्वेटिंग 1 एंड 2, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। इसी तरह से यहां अगर हम लिखें इक्वेटिंग 1 एंड 3, ये क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा m1 अपॉन m2 विल बी इक्वल टू
y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। इक्वेटिंग 1 को 2 को इक्वेट करने पर, सिमिलरली 1 और 3 को इक्वेट करने पर। अब इसको सॉल्व करते हैं कि क्या क्या होगा। अगर हम इसे सॉल्व करें, देखिए इस चीज को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, इक्वेटिंग 1 एंड 2 वाले कंसेप्ट को। क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे, m1 x2 माइनस x इज इक्वल टू m2 x माइनस x1। इसको जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे ब्रैकेट ओपन करने के बाद, m1 x2 माइनस m1 x इज इक्वल टू m2 x माइनस m2 x1। इसको रीअरेंज करने पर हमें मिलेगा m1 x2 प्लस m2 x1 इज इक्वल टू m1 x प्लस m2 x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m1 x2 प्लस m2 x1। अगर हम x कॉमन ले लें यहाँ से तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा m1 प्लस m2, यहाँ मिल जाएगा। x का वैल्यू हमें निकालना है। अगर x का वैल्यू हम लिखें तो क्या होगा हमारा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमें मिल गया द x कोऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ पॉइंट B। उसी तरह y कोऑर्डिनेट को हम कैसे निकालेंगे, अगर हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को सॉल्व करें, इसमें भी वही सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। m1 y2 माइनस y इज इक्वल टू m2 y माइनस y1। सेम वही प्रोसेस इसमें भी करना है, m1 y2 माइनस m1 y इज इक्वल टू m2 y माइनस m2 y1। इसको भी अगर हम रीअरेंज कर दें, m1 y2 प्लस m2 y1, ये हमें मिलेगा m1 प्लस m2 इंटू y। इसमें से अगर हम y का वैल्यू निकालना चाहें, हमें y का वैल्यू मिल जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इससे हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, जो फॉर्मूला हमने लिखा था स्टेटमेंट के साथ में, कि अगर कोई एक पॉइंट B जिसका कोऑर्डिनेट XY है, एक लाइन सेगमेंट को m1:m2 के रेशियो में वो डिवाइड करती है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस तरह से उसका कोऑर्डिनेट को हम डिराइव कर देंगे। इसका शॉर्टकट है, वैसा कुछ दिक्कत है नहीं। इसमें लिखना क्या है, अगर इन केस अगर याद नहीं रहा, कुछ दिक्कत वैसा है नहीं। m1 प्लस m2 पहले लिख दीजिएगा। सपोज जैसे बता रहा हूँ, अगर शॉर्टकट लिखना है, x इज इक्वल टू करना क्या है, m1 प्लस m2 पहले लिख दीजिएगा ऊपर में, नीचे भी लिख दीजिएगा m1 प्लस m2। अब क्या करना है, अब यहाँ 2 है तो इसके x2 कर देंगे, या 2 है तो यहाँ 1 कर देंगे, यहाँ 1 है तो यहाँ x2 कर देंगे, यहाँ 2 है तो यहाँ x1 कर देंगे। सिमिलरली y के केस में भी हमें वही करना है, लेकिन एग्जाम में इन केस अगर ये भी नहीं याद रहा तो देखिए एक शॉर्टकट ये है सबसे सही तरीका, कि m1 का नियरेस्ट कोऑर्डिनेट क्या है, m1 का नियरेस्ट कोऑर्डिनेट है x1, तो हम m1 को उसके दूर के कोऑर्डिनेट के साथ में लिखेंगे। बस सिर्फ इतना याद रखिए कि m1 को उसके दूर का जो कोऑर्डिनेट है हम उसके साथ लिखेंगे। तो इसी तरह से ये भी हो जाएगा, m2 को हम उसके दूर का जो कोऑर्डिनेट है x1 उसके साथ लिखेंगे। इसी तरह x में वही हो जाएगा, m1 का दूर का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 है, m2 का दूर का कोऑर्डिनेट x1 है। सिमिलरली अगर y के केस में देखें
तो m1 का दूर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m1 से दूर में हो जाएगा ये y2 हो जाएगा, और यहाँ में m2 से अगर दूर में देखें ये पॉइंट a है, इसका y का कोऑर्डिनेट y1 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। इसमें क्या है, इफ पॉइंट बी डिवाइड्स द line segment AD in equal ratio कैसा, इंटरनली। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं m1 इक्वल टू m2। यहां जैसे हमने देखा था कि B लाइन सेगमेंट AD को m1:m2 के रेशियो में डिवाइड कर रही है, यहाँ हम इसी पॉइंट का स्पेशल केस जो ले रहे हैं कि पॉइंट B लाइन सेगमेंट AD को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। इक्वल रेशियो में अगर डिवाइड करें, हम बोले m1:m2। m1:m2 अगर रहा, हम क्या लिख सकते हैं, तो x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, m1x2 प्लस m2 का सेम है। यहाँ अगर हम देखें, ये इस जगह में भी m2 के जगह में भी अगर हम क्या पुट कर दें, m1 पुट कर दें, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m1। यहाँ से हम m1 कॉमन ले लेंगे, x2 प्लस x1, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ m1। तो ये हमें क्या देगा, ये वैल्यू ये देगा हमें x1 प्लस x2 बाय 2। इसी तरह y का क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट भी हो जाएगा y1 प्लस y2 बाय 2। तो ये एक स्पेशल केस रहा। स्पेशल केस कैसा है, स्पेशल केस अगर ये इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, अगर पॉइंट B AD को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B x का वैल्यू हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 बाई 2 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसका वर्टिसेस हमारा xy प्लेन में दिया हुआ रहेगा। उसके साथ हम प्रॉब्लम को शुरू कर देंगे। थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।